हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 83 के अंदर हम रिवीजन 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस करेंगे। केस स्टडीज टाइप क्वेश्चंस आप ऑलरेडी नॉन है कि केस स्टडी होती क्या है, जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है कि इन चीज़ों का डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, तो उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चंस के आपके 5 MCQ दिए हुए हैं। आपके पेपर में भी जो केस स्टडी का एक क्वेश्चन होगा उसके भी 5 MCQ आएंगे, लेकिन आपको उसमें से कोई 4 MCQ करने होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो जो आपका, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसने दिया है यहाँ पर कि रिया बॉट 3 नोटबुक एंड 2 पेंसिल ऑफ 80 रुपीज़। ठीक है, उसने 3 तो नोटबुक और 2 पेन खरीदे और उन दोनों के लिए उसने 80 रुपीज़ पे किए। इसके बाद है, उसने आगे बोला हर फ्रेंड सुनील सैड हर दैट द प्राइस ऑफ ईच नोटबुक कुड बी 25। उसने कहा कि अगर एक बुक का प्राइस 25 होता तो रिया ने अगर 3 नोटबुक खरीदी है तो 3 नोटबुक के प्राइस कितने हो जाएंगे? 75। ये इसने बोला कि 3 नोटबुक वुड बी कॉस्ट ₹75 एंड इसके बाद द 2 पेन वुड बी कॉस्ट ₹5। और 2 पेन जो है, अगर उनकी जो कॉस्ट है, उसने 2 पेन के लिए 5 रुपये दिए, तो इसका मतलब क्या है, एक पेन कितने रुपए का होगा, है ना? ठीक है, 2.5, ठीक है ना, ₹2.50। इसके बाद है अनदर फ्रेंड दीपा, है ना, फेल्ट दैट, उसने फील किया, उसकी जो दूसरी फ्रेंड है दीपा, उसने फील किया कि जो आपके जो रुपीज़ हैं आपके 2.50, वो आपके 2 रुपीज़ है ना 5 पैसे फॉर 1 पेन कॉस्ट टू लिटिल, कि जो एक पेन की जो कॉस्ट है वो तो बहुत कम है। तो दीपा थॉट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन कुड बी ₹60। तो उसने कहा कि जो दीपा ने कहा कि जो एक पेन की कॉस्ट है वो कम से कम 16 रुपीज़ होनी चाहिए थी, दैन द प्राइस ऑफ ईच नोटबुक वुड बी ऑल्सो ₹16। और जो एक नोटबुक की जो कीमत है वो भी आपकी 16 होनी चाहिए थी। तो आकाश ऑल्सो बोट द सेम टाइप द नोटबुक एंड पेन एज रिया, जैसे रिया ने जितने रुपए में उसने नोटबुक और पेन खरीदे उतने ही रुपीज़ में उसने जो आकाश था उसने भी उसी तरीके की नोटबुक और पेन खरीदी जैसे कि रिया ने खरीदी थी। ही पेड 110, यानी कि है ना 110 फॉर नोटबुक एंड 3 पेन। तो उसने 4 नोटबुक और 3 पेन के लिए उसने 110 रुपये पेड किए। आई थिंक आपको ये पैसेज क्लियर हो गया होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है अगर हमारी जो पेन नोटबुक की कॉस्ट है वो हमने मान ली x, और जो पेन की नोट जो कॉस्ट है वो है y, तब विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिस्क्राइब्स गिवन प्रॉब्लम, तब जो इन दोनों से कौन सी इक्वेशन बनेगी। अगर रिया ने 3 नोटबुक खरीदी थी और एक नोटबुक x रुपीज़ की, तो 3x हो गई इसकी कॉस्ट, और 2 पेन खरीदे थे और एक पेन की कॉस्ट y थी, तो 2y हो गया। उसने दोनों के लिए टोटल कितने रुपीज़ हो गए? 80। अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो आपको पहला ऑब्जेक्टिव टाइप जो दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन जो दिया हुआ है फर्स्ट, वो 2x + 3y। देखो 2x है, तो बच्चे यहाँ पे 2x दिया हुआ है, जबकि हमारा होना क्या चाहिए 3x, तो पहला रॉन्ग है। सी में भी पहले 2x है, तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे भी 2x है, कैंसिल। हाँ, बी और डी ऑप्शन में देखो 3x + 2y = 80, 3x + 2y = 80, दोनों में सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाली इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब हम देखते हैं जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, वो क्या कहती हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी इक्वेशन कह रहा है वो कि 4 नोटबुक, तो 4 नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत x बताई थी, और 3 पेन की जो कॉस्ट है वो हमारी, मतलब एक पेन की कॉस्ट y, तो 3 पेन की 3y हो गई, इक्वल टू रुपीज़ कितने पे किए 110। तो अब ये देखिए 4x कौन से में आ रहा है, देखो 4x ये बी ऑप्शन जो दिया हुआ उसमें आ रहा है, डी ऑप्शन में 3x है, तो 3 वाला कैंसिल हो गया, तो हमें बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हुआ, आपको एक हिंट मिला तुरंत आगे, पूरा करके देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो इसके बाद है सेकंड है द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन
ही हैज़ या हैव, वो चीज़ का आप क्वेश्चन का खुद ही आंसर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ वन पेन। अब इसने बोला है कि एक्सेप्ट कॉस्ट, आखिर एक्चुअल में पेन की जो कॉस्ट है वो है कितनी। तो बच्चों, जब आपको लीनियर इक्वेशन के जो पेयर आपको मिल गए हैं, जो बी ऑप्शन में हमने किया था, आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए। तो जैसे मान लीजिए आपका 3x + 2y = 80, देन 4x + का 3y = 110। बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। अब इसमें आपके देखिए, ना तो x के गुणांक से कॉफिशिएंट सेम है, ना ही y के कॉफिशिएंट सेम है। तो पहले तो हम इनके कॉफिशिएंट्स, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आपकी चॉइस है, चाहे आप एलिमिनेशन से करें या फिर आप क्या नाम है आपका जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं इसमें एलिमिनेशन में क्या करते हैं, अब इनके कॉफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि x के कॉफिशिएंट इक्वल हो। उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें मैं 3 और 4, क्योंकि मुझे x के कॉफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो 3 और 4 को मुझे सेम करना होगा। तो मैं 3 और 4 का एलसीएम लूँगी, जिसका मेरा आ जाएगा 12। यानी कि अगर मैं ऊपर 4 की मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा ऊपर 12 हो जाएगा, और नीचे मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा नीचे भी 12 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब 4 की मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा, केवल 3 में नहीं होगी, 4 की मल्टीप्लाई पहले 3y में भी होगी, फिर उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई +2y में भी होगी, और उसके बाद हमारा 4 की मल्टीप्लाई हमारी 80 में भी होगी। हमेशा बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि वो इन दोनों में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट इक्वल के बाद जो होता है उसमें मल्टीप्लाई नहीं करते। इक्वेशन में बच्चों हर जगह मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। उसी से आपका जब पेन है आपका y, और x, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक की जो है वो x है, तो x की भी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा पेन का, आई थिंक y = 10 आएगा, और नोटबुक आपका जहाँ तक 20 आएगा। आप देख लीजिए, आप खुद सोल्व कीजिए। उसके बाद आपका इसने बोला है कि 15 नोटबुक और 12। जब आपकी एक पेन y की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी, वो आप यहाँ पुट करेंगे, उनको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और बच्चों समझ आया तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को शेयर ज़रूर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।